मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नए दिन नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग काफ़ी देर से उठे हैं, 8:30 बजे के बाद। इसके बाबू के नाना चले गए ऑफिस और नानी माँ गई है हॉस्पिटल बड़ी नानी को देखने के लिए। और हम लोग थोड़ी देर पहले ही सो के उठे हैं। बाबू एक बार बॉटल फीड वगैरह करके सोई थी। आप आ रही है बाबू को दलिया खिलाने की। वगैरह सब कुछ हटवाऊंगी, खुद भी थोड़ा बहुत करूंगी। और उसके बाद ये देखिए सो अब लगने वाला है बाबू को तेल, बाबू का होने वाला है मसाज। और ये मैंने उसके लिए ढेर सारे इतने सारे कपड़े, स्वेटर वगैरह निकाल के रखे थे पहनने के लिए, सॉक्स वॉक्स सारा कुछ। और वो लड़की पूरा सब तितर बितर कर दी है, तो मैं उसको मसाज करूंगी, स्पॉन्ज बाथ दूंगी और रेडी कर दूंगी, क्योंकि हवा भी बहुत ज़्यादा चल रहा है और बाबू को भी जुकाम हो गया है। तो बाबू के लिए अच्छा होगा कि आज वो स्पॉन्ज बाथ ले, नहाए नहीं, क्योंकि फिर वो बाथरूम घुसती है तो उसको सिर्फ पानी चाहिए, ढेर सारा पानी चाहिए। तो आज उसको पानी से बचा के रखने वाली हूँ मैं, ऐसा मैं सोची हूँ। ये अपने सारे कपड़े कलेक्ट करते हुए मैडम, ऐ शिवी चलो तेल लगाएंगे। खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश कर रही है, इधर आओ। मैडम का जैसे ही मैंने कपड़ा खोला, मैडम ने पॉटी कर दिया था, तो अभी पॉटी वॉटी क्लीन करा के मैडम लेटी है। आहा, ऐसे तेल लगाना है। ये मस्टर्ड ऑयल है बेटा, फेस में नहीं लगाते, काली हो जाओगी। हाँ चाहिए तो मिलेगा। सर में लगा लो, अपने सर में लगा लो, मसाज कर लो ऐसे ऐसे। लो तेल लगा लो, लो 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 लो, मैं दे रही हूँ, लगा लो। चलिए मैं फटाफट इसकी मसाज कर देती हूँ, नहीं तो इसके चक्कर में रहेंगे तो फिर दिन भर भी इसको दिखाओ तो भी कम है। मसाज हो गया है डन, अब बस स्पॉन्ज बाथ होगा, चिटकू रेडी होगी। ये बॉटल छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है तेल वाला, बट चलिए फटाफट इसको रेडी करते हैं। मैं अभी नहा के हो गई हूँ अच्छे से रेडी। बाबू अभी खेल रही है बच्चों के साथ, तो मैंने तब तक दिया भी दिखा लिया। और उसके बाद अब मैं ब्रेकफास्ट भी कर लेती हूँ। कपड़े साथ साथ धुल रहे हैं वॉशिंग मशीन में। मैं आपको दिखाती हूँ आज अपना पूजा रूम तो नहीं बनेगा, बट पूजा का स्थल दिखाती हूँ। ये है मेरा पूजा का स्थल। ब्रेकफास्ट वगैरह सारा कुछ डन हो गया है और बाबू को भी बॉटल फीड कराना है। पहले मैं कपड़े थोड़े धूप में सूखने के लिए डाल दूंगी, उसके बाद बाबू को कराऊंगी बॉटल फीड। और बाबू को सोती है तो उसको सुला दूंगी, फिर जब वो उठेगी तो लंच करेगी। बाबू अपना टोपी खोल के और नीचे फेंक दिया। ये बहुत बदमाशी, छोटे बच्चे एकदम भी कैप पहनना ही नहीं चाहते हैं। ये अच्छा ठीक है, मम्मा की गोदी में ही रहना। रुको रुको रुको, बाबू सो गई है और मेरा भी सारा काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर बाबू जब उठेगी तो मैं और बाबू साथ में लंच करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। सो हम लोग तो अच्छा खासा देर सो गए और 11 बजे सोए हम लोग दोनों और 2 बजे उठे हैं, क्योंकि रात को ही अच्छे से आजकल सोने नहीं दे रही है 4-5 दिन से, तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था। और ये भी सोई है पूरे अच्छे से 2-2.5 घंटे।
और हम लोगों ने लंच वंच कर लिया है। बाबू को तो लंच में भी मैं आज दलिया ही खिलाई और मैं खाई छोटे वाले चने के छोले और रोटियां। आज चावल नहीं बनाई क्योंकि मम्मी को हॉस्पिटल से लेट से आना था। मम्मी बोली फ़ोन करके कि रोटी खा लेना और मैं भी रोटी खा लूँगी क्योंकि मम्मी को आते आते हो जाएगा 3:30 4 और फिर उतनी शाम को ठंड के दिन में चावल खाओ तो बीमार पड़ जाते हैं इसलिए। और अब ये मैडम खा हुआ के खिड़की के पास खड़ी हो गई है और बदमाशी कर रही है। इवन बदमाशी कर चुकी है, एक बॉटल का ढक्कन गिरा चुकी है और अपना ये फैब्रिक रोल ऑन जो इसको मच्छर से प्रोटेक्ट करता था वो भी फेंक चुकी है। 2 घंटा मेरे से झगड़ा किए 2 बजे से 4 बजे तक, तो 4 बजे मैं उसको नीचे लेके आई हूँ बच्चों के साथ खिलाने के लिए। बहुत परेशान कर रही थी, दिखाती हूँ एकदम पूरा मस्त एंजॉय कर रही है, उसको मस्त वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है बच्चों से। ये बच्चों का बॉल लेकर के भाग रही है मैडम। जाने दो आगे जाने दो। डॉगी, और डॉगी देख ली इसलिए खुश हो गई। तुम कार्तिक फिर खेलने के बाद अब हम लोग वापस से अपने घर जा रहे हैं और बाबू को टोपी पहना के लाए थे, टोपी खोल के फेंक दी। अब चेक करिए सर पे है कि नहीं है। तो चलिए चलते घर। कि नानी से झगड़ा हो रहा है, नानी इसकी साग तोड़ रही है ताकि रात को मेथी का पराठा बन सके। और ये मैडम जो है, ये जो शैतान बच्चा है वो छीन रहा है। ये देखो बदमाशी इसका। वो क्या कर रही हो, ये कौन सा स्टाइल है? फ्रेंड्स बज गए हैं शाम के 6 और बाबू की मौसी आने वाली थी आज, लेकिन बाबू की मौसी का ट्रेन इतना ज्यादा लेट हो गया है कि शायद उसे आते आते 9 या 10 बज जाए। मुझे पता नहीं कि इस बात की जिद है। ये लो चाय शान के सबको पिलाओ। ये देखो बदमाशी अपने टकले पे मारी है। चोट लग जाएगा ना बेटा तुम्हें, चोट लग जाएगा ना तुम्हें। लगता है ये सोना चाहती, तो मैं इसको सुलाती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। मैं आया था इनविटेशन एक घर से, एक बंगाली आंटी है, वो बगल फ्लैट में रहती है, तो उनके घर पे वैभव लक्ष्मी का उद्यापन था। और वैभव लक्ष्मी के उद्यापन के दिन 7 सुहागिनों को बुलाकर थोड़ा सुहाग का सामान और प्रसाद वगैरह दिया जाता। तो वो अचानक इमीडिएटली आई और बोली कि मेरे घर पे कोई नहीं आ रहा है, आप लोग प्लीज चलो। तो हम लोग गए थे, मैं मम्मी गई थी, हमारे फ्लैट की और भी लेडीज लोग गई थी। हम लोग गए और प्रसाद वगैरह लेके आ गए हैं अभी। और अब मैं जा रही हूँ मेथी का पराठा बनाने के लिए, क्योंकि आज डिनर में बनने वाला है मेथी का पराठा, धनिया पत्ता का चटनी और चना के छोले तो बचे हुए, तो हम लोग उसी से काम चलाने वाले हैं। तो वो बनाते हैं और हम लोग वेट कर रहे हैं पिंकी का। कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया उसका ट्रेन, 9 बजे आसपास आने वाला है, फिर घर आते आते उसको 9:30 10 बज जाएगा। तो मे भी आज ब्लॉग अपडेट करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाए, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि वो आ जाए, मैं उसको अपने ब्लॉग में थोड़ा सा ले लूँ, उसके बाद फिर ब्लॉग अपलोड करूँगी। तो आप लोग ब्लॉग जरूर देखना। आने वाली हूँ अभी मेथी की पूड़ी, तो चलिए मैं फटाफट बनाती हूँ और आपको भी दिखाऊंगी। तो ये मेरी हरी हरी पूड़ियाँ तल रही है और इतने सारे मैंने यहाँ पे तल के रखे हैं कि 9:30 बजने वाले हैं अभी। और ट्रेन का टाइमिंग भी 9:30 दिखा रहा है अब, तो पता नहीं पापा कब तक उसको लेकर के आएंगे। और ये मैडम जो है, जो वो नानी से झगड़ा कर रही है, उसको चाहिए नानी का चश्मा। ये अटैक हो रहा है, डिफेंडर अटैक। ओह, नानी बचने की कोशिश में है और नतनी चश्मा खींचने की कोशिश में है। ये कान वाला खींच ले को बहुत मार मारेंगे। अब ये वापस आ गई है। चश्मा था वो नार तरीके में हमर पूरा आई। नानी का चश्मा तुम लूज कर दियो ना बेटा, नानी के नाक से गिर जाता है। फिर गई। थोड़ा सा घी या तेल, क्या हुआ? वैसे घी का टेस्ट क्या हो गया? सर पे हाथ रख दिया। क्या दादी नहीं नानी। बाद इसमें खोई
दे दे दादा नहीं। ये जीत गई शिवी। वो भी स्टीम कुक। तो स्टीम बने उसके लिए किचन टॉवल ले लेंगे और उसको हम पानी में। सरट बहुत देर ट्रेन लेट होने के बाद भी पहुंच गई है बाबू की मौसी। बाबू की मौसी को शर्म आ रहा है, बाप रे बाप। बाप रे बाप। और बाबू भी ध्यान से अपनी मौसी को देख रही कि कौन सा जंगल से जू से उठ करके कौन सा जानवर मेरे घर आ गया है। बट अभी इसको चॉकलेट मिल गया तो उसमें बिजी हो गई है। ये है वो जानवर। मौसी कौन सा एनिमल है? मंकी है। हाँ, फाड़ के देने बोल रही है। गुस्सा देखिए। फाड़ के देखने देने बोल रही है वो। एक ही दे दे। तुम क्या मेरे बेटे को बुद्धू समझी है? हाँ, फाड़ के खिलाओ उसको। अब छुपा दो बाकी सारा जल्दी से। कल नए दिन और नए ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।